नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला तथ्य आप लोग के सामने है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर की तरफ कूदता है तब नौका पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। किसके कारण हटती है? क्रिया प्रतिक्रिया के कारण जो है नाव पीछे की तरफ हटती है। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम क्या है? गति का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है, क्या हो विराम अवस्था में है, तब तक तो तब तक इस अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो तब तक इस अवस्था में रहेगा जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। उदाहरण के लिए, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम का कारण है। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना, ये तीनों उदाहरण दोस्तों जो है न्यूटन की गति के प्रथम नियम इस पर लागू होता है। वहीं द्वितीय नियम के बारे में चर्चा करें। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या हो समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल की अनुदिश होती है। क्या होती है? संवेग परिवर्तन की दिशा जो होती है बल के अनुदिश होती है। इसके उदाहरण है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है। क्रिकेट का प्लेयर जब एक बैट्समैन के द्वारा हिट की गई गेंद को पकड़ता है तो उस समय वह बॉल को अपने तरफ खींचता है, पीछे की तरफ खींचता है। ये एक न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है। तृतीय नियम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तृतीय गति का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। यानी न्यूटन के तृतीय गति को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, अरे चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये उदाहरण दोस्तों जो है क्रिया प्रतिक्रिया है, अर्थात न्यूटन के तीसरे नियम पर लागू होते हैं। उत्तोलक के प्रकार ध्यान रखिए। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक श्रोता है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध और अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण, किसके? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध और अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नीचे नहीं गिरता। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण जो है लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। यही शीतकाल में क्या होती है? तीव्र गति से चलने लगती है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो एक समान आकार की लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। ये ध्यान रखिए, लकड़ी, लोहा व मोम के कोई भी वस्तु का टुकड़ा
यदि समान ऊंचाई से पृथ्वी पर नीचे गिराया जाता है तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। ये ध्यान रखिए। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुव पर इसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण क्या हैं? सूर्य एवं अन्य उपग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वहीं आगे बात करें तो पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये दो कारण हैं जिससे चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटे आते हैं। ध्यान रखिए, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि झील के भीतर पानी नहीं जमता है। समुद्र में परिवहन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए गिलास में जब बर्फ रखी जाती है तो बर्फ के पिघलने के बाद भी गिलास का पानी गिलास से बाहर नहीं होता। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है तथा पारे के घनत्व से कम होता है। यही कारण है लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। यही कारण है लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है तथा पारे के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि लोहे की कील पारे में तैरती है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम हो जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण रिपोर्ट एवं सूचकांक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कौन कौन से रिपोर्ट जारी करते हैं? तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट जारी करते हैं, विश्व आर्थिक परिदृश्य, ये दोनों रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किए जाते हैं। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, सूचकांक इज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसे सूचकांक इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दोनों रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। विश्व आर्थिक मंच कौन कौन रिपोर्ट जारी करता है? वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए जाते हैं। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इनके द्वारा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है, विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य, वैश्विक वेतन रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के द्वारा विश्व रिपोर्ट सम्मेलन अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट,
ये दोनों रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन अंकटाड के द्वारा जारी किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI, वैश्विक भूख सूचकांक, ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किए जाते हैं। जीवी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत हैं। ये बात जीवी मैकाले ने कही थी। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि थी। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या थे? पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चित करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन यानी भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वह भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। कौन? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? भारत की एकता बनाए रखी जाए। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। तीसरा पॉइंट था भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। चौथा पॉइंट है संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब आगे बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान। इसके क्या थे? 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में रहना होगा। तो इस तरह दोस्तों जितने भी तथ्य हैं आप लोगों को समझाया गया। यदि ये समझ में आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट में मिलेंगे।